वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सब करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। एक और अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग। कुछ देर पहले एक अपडेट आई है। उस अपडेट में ये बताया गया है कि सेकेंड प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आ चुकी है 28 पीजी प्रोग्राम्स की। पहले फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आई थी एक हफ्ते पहले, तो दूसरी एडमिशन लिस्ट आ चुकी है। आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों का कंफर्म हुआ है, किन का अभी तक वेटिंग में है। ये फोर्थ कट ऑफ के एडमिशन के बाद की ये लिस्ट है। तो आगे वीडियो में मैं आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करूंगा, सारे कोर्सेज का शेयर करूंगा। आराम से वीडियो को देखिए, आखिर तक देखिए, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। शुरुआत अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। यूआर कैटेगरी के 20 लोगों का नाम आप देख सकते हैं। और उसके बाद ओबीसी, अभी भी सीटें खाली हैं। एससी एसटी में सीटें खाली हैं। ईडब्ल्यूएस में सीटें खाली हैं। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी फिर से इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करवाए या फिर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप देख सकते हैं, शुरू के 45 सीटें हैं। 45 में से 20 अनरिजर्व कैटेगरी, नाम आप चेक कर सकते हैं। फिर ओबीसी कैटेगरी, एससी में एक एडमिशन, एसटी में एक एडमिशन, ईडब्ल्यूएस में 4 और वेटिंग लिस्ट में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं जनरल कैटेगरी में। तो जैसे ही ऊपर कोई कैंसिलेशन होगा यूआर कैटेगरी में तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का कंफर्म हो सकता है। अभी भी कंफर्मेशन के चांसेस हैं, तो आप वेट कीजिए। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की लिस्ट है। इसके बाद अगला कोर्स एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। कई व्यूअर्स पूछ रहे थे कि उनका वेटिंग में था कि कंफर्म कब तक होगा। इसमें 35 सीटें हैं, 16 सीटें हैं यूआर कैटेगरी में, देख सकते हैं आप, एडमिशन हो चुके हैं। उसके बाद ओबीसी के बाद एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और इसके बाद कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, देख सकते हैं आप। तो वेटिंग लिस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ लोगों का अपग्रेड हुआ है। तो अभी आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं। जैसे जोया तस्नीम, आपके पूरे चांसेस बनते हैं। अभी फिलहाल आप कैंसिलेशन मत करवाइए। ये जो लोग भी हैं जनरल कैटेगरी में, आप लोगों के चांसेस बनते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में ही काफ़ी कंपटीशन है। तो बाद के जो लोग जनरल कैटेगरी में, उनके लिए मुश्किल ही लग रहा है। तो ये वेटिंग लिस्ट है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की। कुल 30 लोग इस लिस्ट में हैं। इसके बाद अगली लिस्ट है एमएससी केमिस्ट्री की। आप देख सकते हैं एडमिशन यूआर कैटेगरी में 21 नाम दिख रहे हैं। फिर ओबीसी कैटेगरी में 12 लोगों का एडमिशन दिख रहा है। फिर एससी कैटेगरी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद वेटिंग लिस्ट नहीं है एमएससी केमिस्ट्री में। अगर सीटें खाली रहती हैं तो यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड एडमिशन करा सकती है। इसके रिगार्डिंग आपको वेट करना पड़ेगा। वही बात करें एम कॉम की, तो एम कॉम में आप देख सकते हैं कुल 45 सीटें। यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन हो चुके हैं। ओबीसी में 10, एससी में 2, एसटी में कोई एडमिशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस में अभी भी एक सीट खाली है और वेटिंग लिस्ट में है 4 लोग। तो वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म होगा। अगर वेटिंग लिस्ट यूआर कैटेगरी से कोई एडमिशन कैंसिलेशन होंगे, वहीं ईडब्ल्यूएस और कुछ खाली सीटों के लिए यूनिवर्सिटी स्पॉट एडमिशन करवा सकती है। एमएससी कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं आप, यूआर कैटेगरी में 20 नाम आपको दिख रहे हैं। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 11 नाम, एससी में 3 नाम, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें फुल हो चुकी हैं और ये 3 लोग वेटिंग में हैं। जो लोग भी वेटिंग में हैं थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि वेटिंग कंफर्म हो जाए। अभी फ़िलहाल एडमिशन क्लोज नहीं हो रहा है, तो अभी भी वेटिंग कंफर्म होने के चांसेस हैं। वही बात करें डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की, तो आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में कुल 20 एडमिशन हुए हैं। इसके बाद ओबीसी में 6, एससी में 3, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 1 एडमिशन, वेटिंग में कोई नहीं है। तो इस कोर्स के लिए भी हो सकता है कि स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस आए। तो इस चैनल को विजिट करते रहिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहिए। इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी मिल जाएगी जब भी स्पॉट एडमिशन होगा। वहीं एम इकोनॉमिक्स की बात करें तो एम इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, ओबीसी में 11 एडमिशन, एससी में 3, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 2 एडमिशन हैं। अभी भी सीटें खाली हैं। वेटिंग लिस्ट में एक जनरल कैटेगरी में है। तो आपको ये बता दें कि हो सकता है इस कोर्स के लिए स्पॉट एडमिशन हो। तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वेट कीजिए। हो सकता है कि फर्दर कोई कट ऑफ जारी हो या फिर स्पॉट एडमिशन हो। वहीं एम इंग्लिश की बात करें तो आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 20 लोगों के नाम
21 लोगों के नाम हैं। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में 5 नाम हैं, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 4 और उसके बाद वेटिंग लिस्ट है, लंबी वेटिंग लिस्ट है। जनरल में ही इतने लोग हैं वेटिंग में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, जनरल, तो लंबी लिस्ट है इंग्लिश में। तो लास्ट में जो लोग हैं चांसेस मुश्किल लग रहे हैं, तो आप वेट कीजिए, वेट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी फ़िलहाल अभी आपके एडमिशन को कैंसिल नहीं करने जा रही है और अभी आपके पैसे भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो वेट कीजिए। चांसेस होते हैं कंफर्म होने के लिए, खास करके ये शुरू के 2-3 नाम हैं इनके तो कंफर्म होने के बहुत चांसेस हैं। इंग्लिश के बाद इन्वायरमेंटल साइंस, जैसा कि आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी में जो एडमिशन्स हुए हैं उनके नाम हैं, 20 एडमिशन्स दिख रहे हैं। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जैसे कि आप देख रहे हैं एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अभी भी सीटें खाली हैं एससी और एसटी में। और वेटिंग लिस्ट में 2 लोग हैं जनरल कैटेगरी से। तो ये जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स हैं मुझे लग रहा है इनका एडमिशन कंफर्म होने जाना चाहिए। अभी आप फिलहाल वेट करें और इसके बाद स्पॉट एडमिशन भी हो सकता है कुछ सीटों के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी ज्योग्राफी, यूआर कैटेगरी में जो लोग एडमिशन लिए हैं उनका नाम है। कुल 22 एडमिशन है यूआर कैटेगरी में। फिर ओबीसी में 11, एससी में 6, एसटी कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 4 ही सीटें होती हैं ईडब्ल्यूएस में। इसके बाद वेटिंग लिस्ट है। जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं अभी आप वेट करें, अभी ऊपर कोई भी कैंसिलेशन होगा तो कैटेगरी वाइज जो लोग वेटिंग में हैं उनके एडमिशन को कंफर्म किया जाएगा। तो अभी आपको वेट करना है। यूनिवर्सिटी फिलहाल एडमिशन क्लोज नहीं कर रही है, इसलिए आप एडमिशन को कैंसिल मत करवाइए। आगे बढ़ते हैं। एमएससी जियोलॉजी, यूआर कैटेगरी की लिस्ट आप देख सकते हैं। टोटल 20 लोगों का एडमिशन है। यूआर कैटेगरी में 20 सीटें हैं। फिर ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी में 10 एडमिशन हुए हैं। एससी कैटेगरी में 3 एडमिशन है, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2 और वेटिंग लिस्ट अभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो कैंसिलेशन मत करवाइएगा, आप लोगों के कंफर्मेशन हो सकते हैं, थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये एमए हिंदी का है, स्क्रॉल कर रहा हूँ। 20 लोगों के नाम आप यूआर कैटेगरी में देख सकते हैं। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी, फिर एससी कैटेगरी और उसके बाद एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4 लोगों का नाम है। वेटिंग लिस्ट में 1 कैंडिडेट है, तो वेट कीजिए, आपके चांसेस हैं। अगर इसमें से कोई भी कैंसिलेशन होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। वही बात करें एमए हिस्ट्री की, तो यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं कुल 21 लोगों का एडमिशन है, आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं। फिर ओबीसी कैटेगरी में 12 एडमिशन हो चुके हैं। वहीं एससी कैटेगरी में 6 एडमिशन, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 3 एडमिशन हुए, तो अभी 1 सीट खाली है, एसटी में भी सीटें खाली हैं। और जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं वेट कीजिए, हो सकता है आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। वही बात करें मास कम्युनिकेशन की, यूआर कैटेगरी के सीटों को देख सकते हैं आप, फुल हो चुकी हैं। लास्ट आज 105 मार्क्स पे इनका कंफर्म है। फिर ओबीसी में आप देख सकते हैं 12 लोगों के नाम हैं। फिर एससी कैटेगरी में 2 नाम, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4 एडमिशन, तो अभी भी सीटें खाली हैं, तो वेट कीजिए। और उसके बाद जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं अभी आप वेट कीजिए। अगर ये ईडब्ल्यूएस से कोई भी कैंसिलेशन होगा तो फिर चांसेस बनते हैं ये शुरू के 3-4 लोगों का कंफर्म हो सकता है। तो आप वेट कीजिए, फिलहाल एडमिशन कैंसिल मत करवाइए, कुछ और दिन वेट कीजिए। जब तक एडमिशन क्लोज नहीं होता है आपके कोई भी पैसे डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं एमएससी लाइफ साइंस में जो लोग हैं नाम चेक कर सकते हैं। 21 एडमिशन दिख रहा है लाइफ साइंस में। फिर ओबीसी कैटेगरी में 12, एससी कैटेगरी में 5, वहीं एसटी में 1 एडमिशन और ईडब्ल्यूएस में 4 लोग हैं। अभी इसमें कोई वेटिंग में नहीं है, नहीं नीचे वेटिंग में आप देख सकते हैं। लंबी लिस्ट है वेटिंग की, रंजन गांधी से शुरू हुई है। मार्क्स के अकॉर्डिंग ये लिस्ट दी गई है और अकॉर्डिंग टू जो मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग ही एक कन्फर्मेशन होंगे कैटेगरी वाइज। एलएलएम की बात करते हैं। एलएलएम में आप देख सकते हैं कुल 50 सीटें यूआर कैटेगरी में जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, 21 लोगों का वो नाम यहाँ चेक कर सकते हैं। और आगे ओबीसी कैटेगरी में 16 लोगों का एडमिशन हुआ है। फिर एससी कैटेगरी में 7 एडमिशन है, वहीं एसटी में 4 एडमिशन है, ईडब्ल्यूएस में 5 एडमिशन है, देख सकते हैं आप। और ईडब्ल्यूएस के बाद वेटिंग लिस्ट है, यहाँ पे आप लंबी वेटिंग लिस्ट, जब ऊपर में कैंसिलेशन होंगे तो वेटिंग लिस्ट वाला कंफर्म हो सकता है, अपने नाम को यहाँ से चेक कर सकते हैं।
बहुत लंबी लिस्ट है वेटिंग की। कुल 88 लोग वेटिंग में हैं, तो इतने लोगों का तो कंफर्म होगा नहीं, लेकिन जो लोग शुरू के 2-4 लोग हैं उनका कंफर्म हो सकता है। 1 से लेकर 5-6 पोजीशन पे जो लोग हैं इन लोगों का कंफर्म हो सकता है। वहीं आगे बात करें एमएससी मैथमेटिक्स की, तो यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हैं 20 एडमिशन, ओबीसी में 12 एडमिशन, एससी में 6, एसटी में 1 और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस में 4 एडमिशन। उसके बाद लोग वेटिंग में भी हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हैं वेटिंग। अगर ऊपर से कोई भी एडमिशन कैंसिल होगा तो कैटेगरी वाइज कंफर्म किया जाएगा एडमिशन। वही बात करते हैं एमएड की, तो आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी जो लोग हैं उनके नाम आप चेक कर सकते हैं, अपने नाम को चेक कर सकते हैं। कुल 27 एडमिशन यूआर में, ओबीसी के नाम जो हैं, ओबीसी में 17 एडमिशन, एससी कैटेगरी में 5, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में कुल 6 एडमिशन और इसके बाद वेटिंग लिस्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कुल 10 लोग वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं, तो वेटिंग लिस्ट वालों का भी कंफर्म हो सकता है, थोड़ा वेट कीजिए आप। एमएड के बाद चलते हैं एमपीएड। एमपीएड की लिस्ट आप देख सकते हैं, कुल 40 सीटें, यूआर कैटेगरी में 17 एडमिशन, फिर ओबीसी में आप देख सकते हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 4 एडमिशन्स और बाकी वेटिंग लिस्ट आप देख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट जो लोग भी हैं, और ऊपर एडमिशन कैंसिलेशन होंगे तो आपका वेटिंग कंफर्म हो सकता है। काफ़ी लंबी लिस्ट है वेटिंग की, 63 लोग हैं। आगे फार्मास्यूटिक्स में देख सकते हैं आप, फार्मास्यूटिक्स में यूआर कैटेगरी में 8 एडमिशन, ओबीसी में 2, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में कोई एडमिशन नहीं और वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद फार्माकोलॉजी में देख सकते हैं आप, यूआर कैटेगरी में 8 एडमिशन, ओबीसी में 3, एससी में 2, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 1 और 2 लोग वेटिंग में हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स देख सकते हैं आप, यूआर कैटेगरी में 20 लोगों का, 21 लोगों का नाम है, फिर ओबीसी, फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद आगे वेटिंग लिस्ट। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में तो वेट कीजिए, हो सकता है आगे चल के आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। वही बात करें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, आप देख सकते हैं 21 लोगों के नाम हैं इस लिस्ट में, यूआर में, ओबीसी में 12, एससी में 6, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 4 लोगों के नाम हैं। वहीं वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट को आप इस वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। वही बात करें आगे साइकोलॉजी की, तो आप लिस्ट देख सकते हैं, साइकोलॉजी की लिस्ट है, यूआर कैटेगरी के लोगों का अपना नाम देख सकते हैं। उसके बाद ओबीसी, फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद वेटिंग लिस्ट। आगे बढ़ते हैं सोशल वर्क में आप देख सकते हैं, सोशल वर्क में यूआर कैटेगरी में 20 एडमिशन, उसके बाद ओबीसी में 2 एडमिशन, एससी में कोई नहीं, एसटी में कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस में 1 है। स्पॉट राउंड एडमिशन हो सकता है मास्टर इन सोशल वर्क में। वहीं सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं कुल 16 एडमिशन, ओबीसी में 8 एडमिशन, एससी में 5, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 0। तो अभी इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है या फिर स्पॉट एडमिशन। और लास्ट में देखते हैं, लास्ट में जो बचा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोर्स है, तो स्टैटिस्टिक्स में कुल 14 एडमिशन यूआर कैटेगरी में, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में कोई एडमिशन नहीं। इन कोर्सेज के लिए स्टैटिस्टिक्स हो या सोशियोलॉजी हो, सोशल वर्क हो या कुछ और कोर्सेज के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है या फिर स्पॉट एडमिशन हो सकता है। अपडेट्स के लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि मेरे चैनल को विजिट करते रहें, आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी यहाँ पे हर टॉपिक पे। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका कंफर्मेशन हो गया है उनको कंग्रेचुलेशन और जो लोग वेटिंग है उनको ऑल द बेस्ट।